बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और हम भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। चले जी, आज मीठे से स्टार्ट करते हैं। बहुत ही मज़े का, यमी सा और कलरफुल सा और थोड़ा ट्रिकी सा मीठा है, लेकिन बनाएंगे तो बहुत ही आपको और आपकी फैमिली को पसंद आएगा। कस्टर्ड के लिए दूध रखा है और साथ जी ये मैंने जेली बनाई है नॉर्मल तरीके से, जैसा कि उन्होंने बताया था। कोई भी जेली का फ्लेवर ले लें आप और इसको इस तरह से जिस सेटल कर लें। दूध रखा है मैंने तकरीबन 1 kg और ये पक के तकरीबन हाफ़ हो जाएगा तो फिर हम इसमें चीनी थोड़ी शामिल करेंगे। थोड़ा सा कंडेंस मिल्क मैंने इसमें डाला है और साथ में जी हम इसमें शामिल करेंगे कस्टर्ड पाउडर। बहुत ज़्यादा थिक नहीं बनाना और बहुत ज़्यादा रनी नहीं बनाना आपने, थोड़ा सा नॉर्मल सा बना के तो आपने इसको ठंडा कर लेना है। बस जी कस्टर्ड डालते हुए आपने ये ख्याल रखना है, एक तो कस्टर्ड अच्छी तरह से मिक्स हुआ हो और दूसरा जो है ना इसमें लम्स ना बने। आपने कस्टर्ड डालते हुए साथ जो है ना इसको अच्छी तरह से हिलाते रहना ताकि इसमें कोई जो लम्स वगैरह वो ना बने। तबीयत मेरी सेट नहीं है लेकिन वॉइस ओवर कर रही हूँ। मैंने कहा काफ़ी दिन हो गए तो चले आपको ना रेसिपी भी देते हैं और थोड़ा जो है ना तबीयत को भी जो अपना मूड जो है ना वो दूसरी तरफ लगाते हैं ताकि ध्यान जो बटे। अच्छा जी, साथ में हमने बनाना था पुलाव, सिंपल पुलाव, लेकिन जी जैसे ही पुलाव का इरादा बना किचन में आई हूँ तो बेटी मेरे पीछे आ गई और कह रही है कि मम्मा अब बिरयानी बनाने लगी। पता नहीं उसने सोए हुए ख्वाब में देखा या क्या हुआ है। तो मैंने बनाना था पुलाव। फिर जी मैंने झटपट तैयारी शुरू कर दी बिरयानी की। सारी चीज़ें जो हैं जो मेरे पास थी उनको कटिंग शटिंग की है। अदरक लहसुन लिया और उसको मैंने जी कर लिया है चॉप और साथ में जी चिकन को जो हमने फ्राई किया है, मैंने तकरीबन 4 जो है ना वो लिए हैं मीडियम साइज़ के प्याज और इसमें डाल के चिकन को जो हमने ना अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है। पहले प्याज का कलर चेंज किया, फिर इसमें चिकन डाल दिया और इसको अच्छी तरह से करेंगे फ्राई। और साथ में जी मैंने इसमें डाल दिया है लहसुन अदरक का पेस्ट और सब्ज़ मिर्चों का भी पीस के इनको। अच्छा जी, बनाते हुए बस कन्फ्यूजन यही चल रही थी बिरयानी बनाओ के पुलाव, क्योंकि हस्बैंड ने फरमाइश की थी पुलाव की और जी बेटी ने आके कहना शुरू कर दिया कि बिरयानी बनाते हैं। तो मैं फिर मिक्स ही चल रही थी अभी मुझे ये मटेरियल तैयार करते हुए भी सॉरी जी। तो बस माइंड में यही चल रहा था कि इसी के अंदर पानी डाल दूं कि अलहदा से इसका मटेरियल तैयार करके रियल वाली बिरयानी बनाऊं, लेकिन ये चल ही रहा था। तो फिर मैंने जो है ना इसको मिक्स कर दिया, बिरयानी पुलाव बना लिया। और साथ में जी ये सारे इंग्रेडिएंट्स जो पुलाव में डालते हैं वो उनको मैंने निकाला है। और साथ साथ बस माइंड में यही कन्फ्यूजन चल रही है। रेडी होने तक बस यही रहा है कि इसको पुलाव की शक्ल दूं कि बिरयानी बनाऊं। खैर टेस्ट डेवलप करने के लिए थोड़ा सा मैंने बिरयानी मसाला भी इसमें ऐड किया है। तो कभी कभी बंदे को ऐसे भी होता है कि कुछ चीज़ें भी पूरी नहीं थी, क्योंकि बंदा प्लान करके कुछ बनाए तो फिर तो चीज़ें इनकी डेकोरेशन, लेमन शमन, पुदीना, धनिया और भी जो चीज़ें चाहिए होती हैं वो सारी कंप्लीट करके तो फिर बंदा रेसिपी बनाता है। लेकिन जब कभी आपके पास कुछ ना भी हो तो जो कुछ हो उसके साथ भी आप जब बनाते हैं, आप दिल के साथ बनाते हैं तो वो बहुत ही मज़े का और अच्छा बन जाता है। चलो जी, साथ जो है ना हमने रखा है ये सॉरी जेली एक साइड पे पहले सेट की है इस तरह से, फिर दूसरी तरह से इसी तरह से हमने जो है ना इसको सेट कर लेना है। पहले एक साइड पर रख के मैंने फ्रिज में रख दिया जितनी देर मैंने बिरयानी का मसाला किया है रेडी। तो फिर मैंने इसको जो निकाल लिया और 1 पॉट जो है ना मैंने कहा बिरयानी बनाते हैं पुलाव जो है ना इसमें यही जो इसमें मटेरियल था उसका थोड़ा सा मसाला मैंने डाल के उसमें पानी डाल के और सिर्फ नमक डाला था। तो और कोई भी चीज़ मैंने इसमें ऐड नहीं की और यही जो चीज़ थी ना इसमें मैंने पानी जब बॉयल हुआ है तो इसमें मैंने राइस डाल दिया और मैंने 1 पॉट जो है ना वो बिरयानी जो है इसको बना दी है। अच्छा, इसका ये भी फ़ायदा है कि इसमें आपको आर्टिफिशियल कोई कलर यूज़ करने की ज़रूरत नहीं। वैसे ही राइस जो है ना वो इतने कलरफुल से और मज़े के, मैं कहती हूँ फ्लेवर इतना रिच था इसका राइस का कि बहुत ही कमाल का। अच्छा जी, बहुत ज़्यादा लेयर्स मैंने नहीं लगाई। पहले मैंने राइस को जो है दम वाली कंडीशन में जब आए हैं तो ऊपर मैंने जो है ना आराम से बस जो एक चिकन की लेयर लगा के तो इसको मैंने 20 मिनट का जो है ना वो दम दे दिया। मैं कहती इतनी मज़े की और बहुत ही ज़बरदस्त ये रेडी होती है 1 पॉट बिरयानी। कभी कभी आप ऐसे भी बना के देखें, बहुत ही मज़े की लगती है।
और जी साथ में पुलाव के साथ बनानी थी शामियाँ, तो मैंने कहा चला ये बिरयानी पुलाव बना हुआ है तो इसके साथ भी बनाते हैं। और अगर आपने बाज़ार जैसी लुक लेनी है शामी कबाब की तो आपने फिर इनको डीप फ्राई करके देखना है। मैं कहती हूँ बहुत ही लुक तो इसकी बहुत ही अच्छी होती है, टेस्ट में भी बड़ा क्रंची सा इसका फ्लेवर आता है। तो आप इस तरह से भी जो शामियाँ हैं ना वो फ्राई करके देखें, बड़ी ज़बरदस्त इसकी लुक आती है। और शामी की जो रेसिपी है वो मैंने आपको पहले भी दी हुई है, उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूँगी। तो मैं कहती हूँ बहुत ही कमाल की और ज़बरदस्त सी है। बस अनप्लान्ड जो है ना बंदा कुछ कभी करता है तो, लेकिन बहुत ही अच्छा मेन्यू रेडी हो गया कि साथ में दही भी थोड़ा सा पड़ा था, तो ग्रीन चटनी नहीं थी मेरे पास इस दिन। तो मैंने क्या किया जी, इसमें ब्लैक पेपर थोड़ी सी डाली है, थोड़ा सा सॉल्ट डाला है और ज़ीरा जो था साबुत उसको मैंने थोड़ा सा क्रश करके और ब्लैक पेपर डाल के तो मैंने इसके साथ जो रायता वो रेडी कर लिया। तो ये भी रायता मतलब सारी चीज़ें जो थी ना वो ज़रा रूटीन से हट के थी। वैसे हमारे घर में जो है वो ग्रीन रायता जो है वो ज़्यादा पसंद किया जाता है। तो मेरे पास इस दिन ग्रीन चटनी भी नहीं थी। धनिया आता तो बिरयानी में भी आपको कलरफुल सा नज़र आता, लेकिन धनिया था ही नहीं, तो फिर मैंने जी इसको जो है ना ज़ीरा डाल के ज़ीरे वाला रायता बना लिया। तो ये भी बड़ा मज़े का और ये अच्छा लगता है। अगर आपके पास भी धनिया वगैरह ना हो तो आप इस तरह ये देखें, इसका कलर जो है ना मैं कहती हूँ बहुत ही कमाल का आया था। हालांकि इसमें मैंने कोई आर्टिफिशियल कलर जो है ना वो यूज़ नहीं किया। चावल कहीं से लाइट भी रह गए थे और डार्क भी हो गए थे, तो बिरयानी का जो कलर होता है ना वो ही ज़बरदस्त आ गया था। तो आप भी इस तरह से 1 पॉट बिरयानी बग़ैर कलर के अगर आपको बनानी हो तो आप ऐसे रेडी कर सकते हैं। मज़ेदार सा यमी सा मैं कहती हूँ ये डिनर बनाएं आप और आप घर वालों को खुश करें। कभी कभी अनप्लान्ड जो है ना वो चीज़ें बनती है, लेकिन बहुत ही मज़ा आ जाता है जब घर वाले अप्रिशिएट करते हैं। अच्छा जी, बिरयानी तो इतनी मज़े की बनी थी कि हमने जो है ना राइस के साथ, राइस ही सिंपल हमने बिरयानी खाई है। शामी जो है ना ये इसको हमने बाद में एंजॉय किया था चाय के साथ। और जो उसके बाद आ जाती है मीठे की बारी। मीठा जो है ना वो बहुत ही कलरफुल यमी और मैं कहती हूँ मज़ेदार बना था। आपने ट्राई ज़रूर करना है। कस्टर्ड लिया है, सीजनली जो फ्रूट हों जो या जो भी आपको पसंद है वो आप कस्टर्ड में शामिल करें। और इस तरह से जो है ना आपने कस्टर्ड की जो 1% जो है ना ये आप इस तरह से डेकोरेशन करके तो आप अपने गेस्ट के लिए रेडी कर सकते हैं। मैंने कहा चले कस्टर्ड तो बनाना ही है, सिंपल कस्टर्ड बॉल में बना के उसमें फ्रूट मिक्स करके वो भी खाया जाता है। लेकिन अगर आप गेस्ट के लिए थोड़ी सी एफ़र्ट करें, मेरे घर तो वैसे गेस्ट नहीं आए हुए थे, लेकिन अगर गेस्ट के लिए आप ऐसी एफ़र्ट करो तो देखने में जो है ना आपके दस्तरखान को जो है 4 चाँद लग जाएंगे। बहुत ही ज़बरदस्त सा कलरफुल सा और बच्चों के लिए बहुत ही हेल्दी ये जो है ना स्वीट मीठा है। चले जी, ये नेक्स्ट डे है और नाश्ते की बारी आ गई और बेटी मेरी जो थी वो उस दिन मुझे कह रही थी कि जल्दी जल्दी कोई नाश्ता बनाने का ट्रिक बताएं। तो मैंने क्या किया जी, आटे ये जो पेड़ा बनाया तो ये एक पेड़े से मैंने जो है ना 2 पराठे रेडी किए। तो वो बड़ी हैरत से देख रही थी। मैंने कहा चलो मैं आपको बताती हूँ। तरीके तो 101 हैं, अगर आप पराठा बनाएं तो 101 तरीके से आप बना सकते हैं। मैं सभी तरीके आपको बताती जाती हूँ जैसे जैसे मेरे माइंड में आते हैं। तो आपको जो सूट करे आप उस तरह से बनाएं। ये भी लेयरिंग वाला पराठा बहुत ही ज़बरदस्त और कमाल का बनता है। और ये टिप भी है कि अगर आपने कम टाइम में अपना टाइम थोड़ा सेव करना हो तो आप इस तरह से एक आटे के पेड़े से 2 पराठे बना सकते हैं। ये देखिए जी, लेयर्स नज़र आ रही होंगी आपको। बहुत ही मज़े का यमी सा क्रंची सा जो है ना ये पराठा बनता है। और अरबी गोश्त हमने बनाया हुआ था असल में कल। तो अगर एक दिन आप कुकिंग ज़्यादा कर लें तो नेक्स्ट डे जो है ना वो आपका आराम से गुजर जाता है। और जी अरबी गोश्त के साथ आप ये पराठा और साथ में अचार इंजॉय करें। मैं कहती हूँ ज़बरदस्त कमाल का नाश्ता, मज़ा आ जाता है। पंजाबियों की तो ये फेवरेट डिश है अगर आप अरबी गोश्त बनाएं और साथ में अचार पराठा यूज़ करें। चलो जी, नाश्ते के बाद जो है ना बहुत सारे माइंड में काम चल रहे थे। सबसे पहले जो वो फ्रिज साफ़ करनी थी और उसके लिए मैंने गर्म पानी रखा है। ये भी एक टिप है आपके लिए कि आपकी फ्रिज अगर ज़्यादा फ्रीज़र हो, इसमें आइस जमी हुई हो
तो आप जो है ना पानी गर्म के साथ जो आपको बताती हूँ कि कैसे करनी है। असल में जाने आने के चक्कर में ना घर के बहुत सारे काम इग्नोर हो रहे थे। इग्नोर क्या, बंदे को टाइम ही नहीं मिल रहा था, बस घर को थोड़ा बहुत जो देखा जाता था वही देखते थे। और फ्रिज तो इसलिए इग्नोर हो रही थी और कर भी रहे थे जानबूझ के कि लाइट का इतना इशू चलता है गर्मी में, समझ ही नहीं आती कि इसको साफ़ करें या ना करें। अगर करने का सोचे तो लाइट चलेगी, तो फिर होता था कि अब ना ही करें तो बेहतर है। ये ना हो कि हम फ्रिज साफ़ करें और जो है ना लाइट वो हमारी चली जाए। अच्छा जी, ये पानी जैसे ही ज़्यादा पकना शुरू हुआ और मैंने इसको पकड़ के फ्रिज में रखा और तकरीबन 2 से 3 दफ़ा ये मैंने काम किया और हमारी फ्रिज जो है ना बर्फ़ आपकी जो है बड़ी आसानी से जो है ना ये मेल्ट हो जाती है। तो ये आपके लिए भी टिप है कि अगर आपकी फ्रीज़र में भी ऐसे ज़्यादा बर्फ़ जो है वो जमी हुई हो तो आप उसको बजाय छुरी और किसी चीज़ के साथ खुरचने की बजाय आप इस तरह से आराम से करें 1 से 2 दफ़ा, तो आपकी फ्रिज बहुत जल्दी से साफ़ हो जाएगी। चलो जी, इसके साथ फ्रिज साफ़ करने के बाद बस फिर आज कुकिंग का तो कोई नहीं था कि कुकिंग करनी नहीं है, तो मैंने कहा बाकी जो काम है इनको सारा देखते हैं, घर को सारा सेट करते हैं। और साथ में जी वॉशिंग का काम भी मैं कहती हूँ ज़िंदगी आसान कर दी है ये मशीनों वालों ने। और साथ में जी ये देखें, मैंने वाइट कलर की मेरी बेडशीट थी और इसमें मैंने डिटर्जेंट भी थोड़ा डाला है और साथ में बोनस जो है वो यूज़ किया है। वाइट कपड़ों में मैं ये यूज़ करती हूँ। और इसका जो है ना, अगर आपको कपड़े ज़्यादा गंदे लगे तो मैं तो ऐसे करती हूँ कि इसका जो टाइम है ना थोड़ा वो बढ़ा देती हूँ वॉशिंग का। और जी ये ग्लास क्लीनर है, मैं कहती हूँ इतनी ज़िंदगी आसान हो गई। और इसका फ़ायदा ये भी है, थोड़े पैसे तो ज़रूर लगते हैं लेकिन आपकी जो लाइफ है ना चीज़ की वो बढ़ जाती है। इस तरह से मैं कहती हूँ आप जितनी मर्ज़ी इसको साफ़ करें दूसरे तरीक़ों से, लेकिन डिटर्जेंट के ये सॉरी जो क्लीनर है इनके साथ अगर आप किसी ग्लास वगैरह को साफ़ करते हैं तो मैं कहती हूँ ऐसे न्यू जैसी जो है ना इसकी शाइन आ जाती है। बहुत ही ज़बरदस्त, कम टाइम कम एफ़र्ट में जो है ना आपकी चीज़ें जो है वो बड़ी अच्छी साफ़ हो जाती हैं। और जी जब एक चीज़ आप अच्छी तरह से साफ़ करें तो फिर दूसरी साफ़ करें तो आपको तीसरी गंदी। बस आज जो है ना वो क्या कहते हैं, डीप क्लीनिंग का जो है ना वो दिन चल रहा था, एक के बाद एक चीज़ जो है वो नज़र आ रही थी। और अच्छा ये अनप्लान्ड था, सिर्फ फ्रिज साफ़ करने का इरादा था, लेकिन जी बस फ्रिज साफ़ की। और बाज़ औक़ात आपके होता है ना, आपके साथ भी ऐसे होता होगा। तो मेरे साथ तो अक्सर ऐसे ही होता है कि अगर मैं करूँ तो बहुत सारे काम करती हूँ और अगर ना करूँ तो फिर कुछ भी नहीं होता। तो बस फिर जी ये मुझे था थोड़ी सी वाइट बेडशीट, तो मैंने इसमें जो है थोड़ा सा ब्लीच भी ऐड कर दिया। तो बस जी इस तरह से आप थोड़ा वॉशिंग टाइम भी उसका बढ़ाएं और साथ में थोड़ा सा ब्लीच और सोप जो है साबुन वो आप यूज़ करें। तो मेरे तो बड़े अच्छे इस तरह से कपड़े जो है वो साफ़ हो जाते हैं। तो आप भी ऐसे कर सकते हैं अगर आपके कपड़े ज़्यादा गंदे हों। चलिए जी, आपको आवाज़ से मेरी से लग रहा होगा मेरी तबीयत सेटल नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने कहा जब काफ़ी दिन हो गए थे आपके साथ शेयरिंग नहीं की तो मैंने कहा चले आपके साथ शेयरिंग करते हैं। लेकिन आवाज़ जैसी भी है आप गुजारा करें। और जी रियल प्लांट रखना जो है ना मैं कहती हूँ बहुत टफ़ काम है। इसको इसकी सफाई जो है ना, और तो मेरे घर में कोई इसको हाथ लगाता ही नहीं। बच्चियाँ तो बिल्कुल ही, बच्ची जो है ना मेरी बेटी वो तो बिल्कुल भी नहीं इसको, वो क्या कहते हैं, रिस्क ही नहीं लेती। बहुत ज़्यादा इसको एहतियात के साथ साफ़ करना पड़ता है। मैं भी करती हूँ, करती रहती हूँ, लेकिन ये कि जब भी मैं इसको साफ़ कर लेती हूँ ना तो ये बिल्कुल नए जैसा हो जाता है। और जो ये वाला प्लांट जो है ये आपने देखा होगा, जैसे मैंने लिया था ये जो मेला लगा था आपको मैंने दिखाया था, तो उन्होंने कहा था ये वॉशेबल हो जाता है। पहले तो मैंने काफ़ी इसको देखा गौर से कि इसको वॉश करूँ, ये भी दिल में था डर कि हाय ख़राब ही ना हो जाए। फ़र्स्ट टाइम मैंने इसकी सफाई वगैरह कर रही थी अच्छी तरह से, डीप क्लीनिंग जो होती है। फिर जो इसकी स्टिक्स थी ना वहाँ पे इनका क्रेप पेपर लगा हुआ था, मुझे था वॉश करने से वो ख़राब ना हो जाए। फिर मैंने ईयरबड्स लेके उसके साथ गीला करके इसको बड़े है टाइम लगा के, मतलब एफ़र्ट के साथ इसको साफ़ किया। और जब ये साफ़ हुआ ना, आप यकीन जाने कि ये बिल्कुल नया जैसा लग रहा था। एफ़र्ट आपकी थोड़ी सी ज़रूर लगती, मेहनत लगती, लेकिन ये कि चीज़ें जब आपकी साफ़ नीट एंड क्लीन हो जाती है ना तो आपको ख़ुद ही सेटिस्फेक्शन इतनी ज़्यादा होती है कि आपका दिल देख के खुश होता है। और आपको वही जो रूम या घर या कोई भी चीज़ हो तो आपको वो हल्की फुल्की सी जो है ना खुद फील आप करते हैं। कि आपके साथ भी ऐसा होता है, मेरे साथ तो ऐसा बहुत होता है कि काम करने में थकावट तो बहुत हो जाती है, लेकिन ये कि जब घर सेट हो जाता है तो अच्छा भी बहुत लगता है। ख़ुद को बंदा बड़ा फ्रेश फील करता है। और काफ़ी ही दिनों से
घर जो वो इग्नोर हुआ हुआ था, तो बड़ा अच्छा लग रहा था। अच्छा जी, ये छोटे छोटे काम करते भी बहुत थकावट हो जाती है, और कुछ दिल था कुछ खाने को, तो मेरी बेटी जो है ना वो चुप करके गई है और जी वो कोल्ड कॉफ़ी बना के लाई। इतना एनर्जी वाला ये ड्रिंक है, मैं कहती हूँ कि मज़ा ही आ जाता है गर्मी के सीज़न में, अगर आप ऐसा कोई चीज़ रिफ़्रेशिंग जो है ना, अगर कोई चीज़ आप पी लें। अच्छा, मैं रिफ़्रेशिंग कह रही हूँ, मुझे हमें शायद पसंद है, तो मैं इसलिए मुझे लगता है कि ये बहुत ही मज़े का और ज़बरदस्त ड्रिंक है। हो सकता है कुछ लोगों को ये पसंद ना हो। तो चले जी, खाना बनाओ था, इसके बाद फिर खाने की बारी आ गई, और मैंने खाना जो है वो इसी पॉट में गर्म किया। आप भी जो है ना माइक्रोवेव प्लीज़ प्लीज़ अवॉइड करें। माइक्रोवेव जो है ना उसकी रेज़ बहुत नुकसानदेह हैं। और जी मैंने इसी के अंदर जो है ना वो शामियाँ भी रख के, तो इसको मैंने दम पे रख दिया था 10 मिनट के लिए, तो बड़े अच्छे राइस गर्म हो गए थे। और जी कस्टर्ड भी कल का बना हुआ था। कल तो मैंने 1 पर्सन सर्विंग के तरीके से आपको दिखाया था, तो आज जो है ना आपने, अगर आप पे गेस्ट ज़्यादा हैं, अगर आपने वो एफ़र्ट नहीं करनी, तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं कि आप सीज़नली फ्रूट लें, जेली को ऐसे कट करें, सब चीज़ों को आप मिक्स करें, और जो है ना इस तरह से आप 1 पॉट में, आप 1 बॉल में जो है ना वो कस्टर्ड बना के दे सकते हैं। मैं कहती हूँ बहुत ही ज़बरदस्त, गर्मियों में जो है ना ऐसी चिल चीज़ें जो हैं वो बड़ी मज़े की लगती हैं। अच्छा जी, कस्टर्ड जो है ना आपने इसको अच्छी तरह से मिक्स करके फिर आपने जो है ना इसमें फ्रूट शामिल करने हैं। अच्छा जी, अगर गेस्ट मेरे घर आने होते तो मैं ये क्रीम ज़रूर इसमें शामिल करती, क्योंकि क्वांटिटी कस्टर्ड की कम थी, और अगर क्रीम मैं खोल लेती और ये वेस्ट हो जानी थी, हाफ़ डालती, तो खुली हुई जो क्रीम है ना वो ख़राब हो जाती। तो मैंने उसको बचा लिया। मैंने कहा चले नेक्स्ट किसी रेसिपी में यूज़ करेंगे। भी महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, तो आपको रेसिपीज़ भी देनी होती है, तो फिर ये भी सोचना पड़ता है कि चलें, ये हमारा कस्टर्ड का जो है ना वो फ्लेवर ऐसे ही बहुत ज़बरदस्त और रिच था, तो मैंने उसको साइड पे किया और मैंने कहा चले इसको फिर यूज़ करेंगे। और जी ये था मेरा आज का व्लॉग, और आवाज़ देखें मेरी कितनी ख़राब है। चले जी, नेक्स्ट मिलेंगे आपसे जल्दी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।